हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर मेडिकल नॉलेज पॉइंट। तो इसके अंदर हम आयुष कहानी अध्याय के अगले पार्ट की तरफ चलेंगे, जिसमें पार्ट नंबर 7, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डिवीजन ऑफ क्यूरेबल एंड इनक्यूरेबल डिजीजेस। तो इसके अंदर एक कोटेशन दिया गया है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए गिवन है कि साध्यो असाध्य इति व्याधि द्विधा तौ तु पुनः द्विधा सुसाध्य कृच साध्य याप्यो यस्यानुक्रम है। इसके अंदर बताया गया है कि दो प्रकार के डिजीज होते हैं। इसके अंदर एक साध्य और दूसरा असाध्य। इसके बाद में बताया गया है कि इनको फिर से तौ टू पुनः द्विधा, इसको फिर से दो पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर साध्य के अंदर एक तो सुख साध्य और दूसरा इसके अंदर कृच साध्य, और असाध्य के अंदर याप्य और अनुपक्रम। ठीक है, जैसे कि इसमें एक अच्छी सी टेबल भी गिवन है। तो ये देख लीजिए, रोग को यहाँ पर 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफिकेशन किया गया। रोग, इसमें साध्य और असाध्य रोग, साध्य रोग असाध्य रोग। असाध्य के अंदर साध्य के अंदर आपका आ गया सुख साध्य और कृच्छ साध्य। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि सुख साध्य किसे कहते हैं और कौन सी डिजीज को कृच्छ साध्य कहेंगे। और असाध्य में आपके 2 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है, इसमें अंदर याप्य और दूसरा अनुपक्रम। तो आपको सबसे पहले ये मोटे मोटे तौर पर आपको ये याद होना चाहिए कि रोगों को 2 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है, साध्य और असाध्य। साध्य के अंदर आपके आते हैं सुख साध्य और कृच्छ साध्य, और असाध्य के अंदर याप्य और अनुपक्रम। अब देखिए ये क्या होते हैं, कौन से पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स देखे जाए तो वो सुख साध्य में होगा, कृच्छ साध्य में होगा, याप्य में होगा या फिर अनुपक्रम में होगा। तो देखिए अगले कोटेशन की तरफ चलते हैं। ये श्लोक आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसका आपको अर्थ आना चाहिए। इसका अर्थ इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि सिम्टम्स ऑफ इजीली क्यूरेबल डिजीज। इजीली क्यूरेबल डिजीज को कहते हैं सुख साध्य। सबसे पहले सुख साध्य। तो इसके अंदर देखिए क्या बताया है कि सुख साध्य रोगों के लक्षण क्या हैं। ये आपके कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपके वाइवा के अंदर पूछ लिया जाएगा, या फिर ये मार्क्स के अंदर भी जिसके ऐसे ऑप्शन एमसीक्यू के अंदर भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि निम्न में से कौन सा सुख साध्य का लक्षण है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए रोगी का शरीर सभी चिकित्सा विधियों जैसे कि पंचकर्म, शल्य कर्म आदि को सहन करने में सक्षम होना चाहिए। पंचकर्म थेरेपीज जिसके अंदर 5 प्रोसीजर यूज में लिए जाते हैं, तो उनको टॉलरेट करने में पेशेंट कैपेबल होना चाहिए, जो युवा हो, क्योंकि युवा जो होता है उसकी गुड इम्यूनिटी पावर होती है, तो वो इन जो भी प्रोसीजर होते हैं उनको टॉलरेट कर सकता है, उनको सहन कर सकता है। जिसका स्वयं की इंद्रियों पर नियंत्रण हो, जिसका रोग किसी भी मर्म स्थल तक नहीं पहुंचा हुआ हो। मर्म स्थल तक से मतलब है कि जो डिजीज़ हुआ है वो लॉन्ग टाइम के अंदर नहीं हुआ हो, ज़्यादा बॉडी के अंदर एक लोकेटेड एरिया के अंदर ही हो। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ट्यूमर 2 होते हैं, एक तो बिनाइल ट्यूबर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूबर। तो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि सर ये जो मैलिग्नेंट ट्यूबर है ये बॉडी के सभी पार्ट्सों के अंदर फैल जाता है, तो ज़्यादा फैलेगा, इसका मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर गिवन है कि जो जिसका रोग किसी भी मर्म स्थल तक नहीं पहुँचा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसके अंदर गिवन है कि अल्प निदान हो, अल्प पूर्वक हो और रोग के लक्षण कम हो। क्योंकि रोग के लक्षण कम होंगे तो उतना ही जल्दी उसको रिकवरी ट्रीटमेंट में इजीली होगा। जो रोग उपद्रव्य रहित हो, जो रोग दुष्ट धातुओं, देश, ऋतु, प्रकृति से समानता ना रखता हो, जिस रोग की चिकित्सा में वैद्य औषध आदि चारों पाद उपस्थित हो। जैसा कि हमने अभी इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, पार्ट 6 के अंदर पढ़ा है हमने कि चिकित्सा के चतुष्पाद कि वो सभी अप्लाई होने चाहिए, तभी वो सुख साध्य रोगों की श्रेणी के अंदर आएगा। ठीक है, और ये आपके ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो, क्योंकि इससे रिकवरी करने में काफ़ी जल्दी होती है। एकज रोग हो, एक मार्गी हो, नवीन रोगों होने पर भी रोग सुसाध्य होता है। क्योंकि देखिए नवीन रोग रहेगा, इसका मतलब अभी अभी रोग फैला है, इसका मतलब वो ज़्यादा डेंजरस नहीं है। तो ये आपको सुख साध्य के लक्षण हैं, वो आपको मोटे मोटे तौर पर याद होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए साध्य के अंदर हमने 2 पढ़े थे, एक तो सुख साध्य और एक कृच्छ साध्य। कृच्छ साध्य के अंदर क्या होता है कि सिम्टम्स ऑफ डिफ़िकल्टी क्यूरेबल डिजीजेज। इसके अंदर देखिए कृच्छ साध्य के अंदर ट्रीटमेंट तो होगा, लेकिन डिफ़िकल्टी टू क्यूरेबल में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए शस्त्रादि साधन है, कृच्छ है, संक्रे च तथोगत है, कि जिन इसके अंदर बहुत सारी प्रोसीजर जिसके अंदर शस्त्रादिगत है के अंदर इसमें देखिए कृच्छ साध्यों के अंदर गिवन है कि जिन रोगों की चिकित्सा में शस्त्र, क्षार, अग्निकर्म आदि के प्रयोग किए जाते हैं, ऐसी रोग जिसमें ये जो कृच्छ साध्य है इनके रोगों के लक्षण सुख साध्य से मैच खाते हैं, तो ये कृच्छ साध्य के अंदर आते हैं। कहने का मतलब डिफ़िकल्टी टू क्यूरेबल है, लेकिन हम कई ऐसे प्रोसीजर के यूज़ करके उसको ईजिली क्यूरेबल बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं असाध्य रोगों के अंदर चलते हैं। असाध्य के अंदर मैंने आपको बताया था, एक तो याप्य और दूसरा अनुपक्रम। तो याप्य क्या होता है? देखिए याप्य से मतलब गिवन है, एक अच्छा सा कोटेशन गिवन है कि शेषत्वाद आयुषो, जो आयु के शेष रहने के कारण अभी जीवित है, याप्य है।
ठीक है। पथ्य अभ्यासा विपर्य, पथ्य मतलब होलसम, जो बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। तो पथ्य आहार और विहार का सेवन करके अभी उसका जीवन चल रहा है, वो होता है याप्य। एक बार दोबारा से सुनिए, याप्य क्या होता है। देखिए, असाध्य का टाइप होता है याप्य और अनुपक्रम, जिसके अंदर हम याप्य की बात कर रहे हैं। तो याप्य के अंदर पेशेंट है, उसका लाइफ साइकिल अभी बचा हुआ है, उसकी लाइफ बची हुई है। दो कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है उसकी आयु शेष बची हुई है, उसकी जो लाइफ है, लाइफ के सम वो बची हुई है। दूसरा इसके अंदर हम ले सकते हैं कि पथ्य आहार और विहार का सेवन कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर चलते हैं, जस्ट हम चलते हैं। एक बात और याद रखनी है कि जो याप्य होता है उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो सुख साध्य से मेज खाते हैं। सुख साध्य के जस्ट अपोजिट होते हैं, क्योंकि ये असाध्य है, अपोजिट होते हैं। इसका मतलब 100% ही विपरीत नहीं होते हैं। 100% विपरीत होंगे किसमें? अनुक्रम में। ओके, तो हमारा लास्ट कोटेशन, इसके अंदर हम चलते हैं। देखिए क्या है ये, सुनेगा। अनुक्रम, अनुक्रम क्या है? देखिए, अनुक्रम एव स्थायित्व अनंत्य विपर्य है और सुख के मोह अरीति दृष्टरिष्टो अक्षनाशक है, अक्षनाशक है। ठीक है, इसके अंदर सिम्टम्स ऑफ इनक्यूरेबल डिजीजेज। इनक्यूरेबल डिजीजेज कहने का मतलब जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो उन डिजीज जो है उसके बारे में बात की गई है। जिसका ट्रीटमेंट है ही नहीं, उसको कहते हैं अनुक्रम। असाध्य के अंदर अनुक्रम वो इसी कैटेगरी के अंदर आता है। और मैं आपको बता दूं, जो ये अनुक्रम है, ये दुख जो आपके सुख साध्य है उसका 100% अपोजिट है, उसका एकदम या ठीक विपरीत है। क्योंकि वहाँ पर उसका क्यूरेबल हो सकता था, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हो सकता था। कहाँ पर? साध्य के अंदर, जिसमें भी सुख साध्य। और यहाँ पर असाध्य के अंदर अनुक्रम, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसमें अच्छा सा गिवन है कि जिसमें सुख साध्य रोग के लक्षणों से एकदम विपरीत लक्षण मिलते हैं और सुख के मोह अरीति आदि लक्षण मिलते हैं। और ये बहुत अच्छा सा पॉइंट है कि मृत्यु सूचक अरिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अंदर ये पता लग जाता है कि अब इसकी डेथ होने वाली है, जिसकी इंद्रियों का नाश हो चुका हो। क्योंकि यदि सेंस ऑर्गन खत्म हो गए, इसका मतलब ये हो गया कि वो डेथ के पोजीशन पर है, अभी मरने वाला है। तो ये पोजीशन होती है एक असाध्य के अंदर अनुक्रम। ये मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको 2 टाइप्स के डिजीज बता दिए, जिसके अंदर साध्य असाध्य। साध्य के अंदर मैंने आपको बता दिया कि कौन से लक्षण देखने पर आपको पता लगेगा कि वो सुख साध्य है, कौन से लक्षण से कृत साध्य है, और असाध्य के अंदर याप्य और अनुक्रम। तो अब एक और लास्ट और पॉइंट बचा हुआ है कि कौन से पेशेंट को हमारे को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। एक जो आइडियल डॉक्टर होता है उसको कौन से पेशेंट को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, कहने का मतलब उसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा सा कोटेशन दिया गया है, ये आपको याद इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो देखिए, यते तैजेतार्था भिष्ग भूपे दिष्टम तेषां द्विषम हिनोपकरणम व्यघ्रम अविधेयम गता आयुषम। बहुत अच्छा सा कोटेशन दिया है कि त्यक जेदारता, उसको उस पेशेंट को छोड़ देना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए जो विष का मतलब वैद्य है, और भूपे राजा अधिष्टम, उसका दुश्मन हो। जो एक वैद्य और राजा का जो दुश्मन है उसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। तेसाम द्विषम, उन दोनों का दुश्मन हो। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा हो गया इसके अंदर, आप देखिए कि हीनोपकरणम, कि जो रोगी है उसका वैद्य या राजा के प्रति हीन भावना है। ठीक है, उसको मानता नहीं, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता है, तो उसका भी आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है। व्यघ्रम, जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का है। अविधेयम, जो कि एक वैद्य या डॉक्टर का कहना नहीं मानता है, उसका भी आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है। गता आयुषम, जो अपनी आयु के समीप है, कहने का मतलब है वह कुछ ही टाइम पर के बाद में उसकी डेथ होने वाली है, तो उसका भी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। अब देखिए, आपको इसके अंदर और भी अच्छे से गिवन है, जो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आप देखिए कि निम्न लक्षण और व्यवहार वाले व्यक्तियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, किंतु उन्हें त्याग देना चाहिए जिनका वैद्य तथा राजा अथवा अधिकारी द्वेष करते हो। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया, पसंद नहीं करते हो। जो राजा और वैद्य से द्वेष रखता हो, जो स्वयं से भी शत्रुता और द्वेष रखता हो, क्योंकि यदि स्वयं से ही शत्रुता रखता है तो इसका मतलब वो वैद्य या फिर राजा की तो क्या ही सुन पाएगा। अरे है कि नहीं? जिसके पास चिकित्सा हेतु साधन, धन, उपकरण, इस उपस्थाता, द्रव्यवस्ती आदि ना हो, जो व्यग्र हो, क्रोधी स्वभाव का हो, जो वैद्य की आज्ञा का पालन ना करता हो, जिसकी मृत्यु निश्चित हो और आयु समाप्त हो चुकी है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब इसमें आगे देखिए, चंडम का मतलब होता है कि अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का, कि उसका जो क्रोध है वो प्रचंड स्तर पर है, तो उसका भी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। शोक कातुरम, जो निरंतर दुख के अंदर रहता है। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए भी निषेध बताया गया है। इसके भिरूम मतलब डरपोक प्रवृत्ति का है, उसका भी नहीं। कर्तव्यनुम, कहने का मतलब जैसे कि अब वर्तमान टाइम के अंदर तो ऐसा हो चुका है कि जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखता है तो उसके बदले में
मनी दिए जाते हैं, लेकिन प्राचीन टाइम के अंदर जो होता था वो कृतज्ञता मतलब कि उपकारता एक मानी जाती थी। यदि पेशेंट उपकारता नहीं मानता है तो उस टाइम पर भी उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। वैद्यम आनिनम, जो खुद को वैद्य समझता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट हो गए, ठीक है। इसमें आप और लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इधर से बता देता हूँ। आयु के समाप्त तो मैंने आपको बता दिया। दुख, डरपोक हो, कृतज्ञ हो, किसी भी उपकार को न मानने वाला हो, जो स्वयं को वैद्य मानता हो कि भाई हम ही वैद्य हैं, और अभिमानी हो, तो वही बात हो गई। तो इनका हमारे को ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। तो आपको ये याद रखना है कि पेशेंट टू बी रिजेक्टेड, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर पेशेंट को रिजेक्ट करना चाहिए और कौन सी में नहीं करना चाहिए, आपको आना चाहिए। तो इतना ही वीडियो था। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।